71वां सर्ग। राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को सांकाशाह नगरी से बुलवाना। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ का सूर्यवंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वरण करना। तदनंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानंद जी से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकाशा नगरी में निवास करते। उसके चारों ओर परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। वहां रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठावेंगे। राजा के इस प्रकार कहने पर शतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए। मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हो। सांकाशा में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों ने मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। वहां उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर शतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनों को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री पर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुल भूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेशों को यहाँ बुला लाइए। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले। वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहितों सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्रीवर, सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहां राजा जनक विद्यमान थे। मंत्री, उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले। महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी है। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा क्रमशः परिचय देंगे। यो कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए, तब वाक्य वेत्ता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ये स्वयंभू है, नित्य शाश्वत और अविनाशी है। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप है। कश्यप से
वानका और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे। उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझे। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अरण्यक था। वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी यूनाश का जन्म हुआ। यूनाश्व के पुत्र मानदाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असीत की उत्पत्ति हुई। राजा असीत के साथ है तालजंग और शशबिंदु, ये 3 राजवंशों के लोग शत्रुता करने लगे थे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असीत प्रवासी हो गए। वे अपनी 2 रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असीत के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी। ऐसा सुना गया है, उनमें से एक रानी ने अपने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्धि थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मर्षि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान, महातेजस्वी और पराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो विष दिया गया था, जो गर दिया गया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुए। सगर के पुत्र असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से कुकस्त्य और कुकस्त्य से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो शाप से राक्षस हो गए थे। वे ही कल्माशपाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उनसे शंगन नामक पुत्र का जन्म हुआ। शंगन के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ष हुए। अग्निवर्ष के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से पशुश्रुक और प्रशुश्रुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुष थे। नहुष के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए।
अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। नरश्रेष्ठ नरेश्वर इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दो कन्याओं का वरण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य है और आपकी कन्याएं इनके योग्य, अतः आप इन्हें कन्यादान करिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्त